नमस्कार धन्यकार। आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ आज का विषय है बातों से बने बात। कहते हैं बातों से बने बात तो फिर बात ही क्या है, कि आज के समय में कोई सुनने को राजी नहीं है। किसी की बात को ना तो समझने की इच्छा होती है, ना ही किसी को सुनने की इच्छा होती है। हमेशा मैं मेरी सुनो, मेरी बस मेरी, सामने वाले की कुछ सुननी ही नहीं है। लेकिन इससे कहते हैं बातों से बने बात तो फिर बात ही क्या है। अगर महात्मा ये भी समझाते हैं, एक ने कहा दूसरे ने मानी तो समझो दोनों ही ज्ञानी। एक ने कह दिया और दूसरे ने मंथन चिंतन करके उस बात को मान ली तो फिर सुख है, तो फिर आनंद है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि अगर एक दूसरे को इज्जत देते हैं, सहअस्तित्व के भाव से रहते हैं, फिर परिवार में भी सुख होगा, शांति होगा, सुकून होगा। और फिर एक दूसरे को हम जब इज्जत देते हैं, एक दूसरे को जब हम सम्मान देते हैं, एक दूसरे को जब हम प्यार देते हैं, तो परिवार बनता है और उस परिवार में सुख होता है, शांति होता है, सुकून होता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की बात को माने, क्योंकि कहते हैं अगर हम मानते हैं किसी की बात तो कहीं ना कहीं हम मर्यादित हैं, कहीं ना कहीं हम संयमित हैं, कहीं ना कहीं हम मतलब एक अच्छे इंसान हैं अगर हम किसी की बात को मानते हैं। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए वो बात मानने योग्य है भी कि नहीं, क्योंकि कहते हैं सोच समझ के बात को मानो। पहले सोचना है, फिर समझना है, फिर बात को मानना है। सोच समझ के बात को मानो तो एतबार करो, कि अगर मान लिया तो फिर एतबार कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए। सोच समझ के बात को मानो तो एतबार करो। कहीं अवतार इस सत्य को पाकर फूलो फलो विकास करो। इसका आधार, इस परमात्मा का आधार लेकर ही फूलना है, फलना है और विकास करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए कभी भी जीवन में बातों को समझें, क्योंकि महापुरुषों के वचनों से ही हमारे जीवन का कल्याण होना है। महापुरुषों ने जो समझा दिया है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे जितने भी गुरु पीर पैगंबर, कबीर जी आए, मीराबाई आई, बैतन्ना जी, बैमन्ना जी, संघ पंच सखा, रविदास जी, जितने भी संत महात्मा है, इन सभी ने जो सत्य का मार्ग बताया, गुरु गोविंद सिंह जी से लेके नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने भी संत आए, सबने ही समाज को एक दिशा प्रदान की। महात्मा कहते हैं महापुरुषों ने इंसान को दिशा दिया और जिसने उस दिशा पे चलना शुरू कर दिया, उनकी दशा बदल गई, उनका जीवन बदल गया। महात्मा बुद्ध ने वो अंगुलीमाल डाकू को केवल इतना कहा था, मैं तो रुक गया हूं, तू कब रुकेगा। जीवन परिवर्तित हो गया। इसलिए हमेशा महापुरुषों के वचनों को, महापुरुषों के जीवन दर्शन को, महापुरुषों के जीवनी को और जो उन्होंने समझाया था, जो उन्होंने रास्ते बताए थे, चाहे भक्ति का हो, चाहे विश्वास का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे मिलवर्तन का हो, चाहे सह अस्तित्व का हो, चाहे विश्व बंधुत्व का हो, अगर हम उनके वचनों को जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से हमें समझाया है। उस अनुभव का हम अनुभवी तो नहीं है, लेकिन हम अनुयायी अगर बन जाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।